दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर उपस्थित हैं आपके लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार रिपीट होते रहते हैं और प्रत्येक एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आज का टॉपिक है हमारा लोक नृत्य प्लस शास्त्रीय नृत्य। तो आज हम सभी प्रश्नों को MCQ के माध्यम से करते हैं और सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए गए हैं और सभी आप देख सकते हैं कि कितने इम्पोर्टेंट हैं और इमेज के द्वारा हम बहुत ही आसानी से इन प्रश्नों को समझ सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहले प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दें। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा 9। भारत के संस्कृत मंत्रालय के अनुसार 9 मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य हैं। भरत मुनि के ग्रंथ नाट्य शास्त्र की एक प्रसिद्ध कृति में नृत्य का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। छऊ नृत्य भारत का 9वां नृत्य रूप है। तो वैसे पूछा जाए तो भारत में कुल 8 नृत्य हैं। यदि भरत मुनि के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर भारत का 9वां नृत्य हो जाएगा छऊ। यह सभी शास्त्रीय नृत्य हैं और बाकी जितने भी नृत्य हैं वह सभी लोक नृत्य हैं। तो आइए चलते हैं उन पर चर्चा करते हैं और कौन कौन से यह 9 शास्त्रीय नृत्य हैं इन पर जानकारी लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो पहला हो जाएगा हमारा भरतनाट्यम, नंबर 2 कथकली, नंबर 3 केरल, नंबर 4 ओडिसी, नंबर 5 मणिपुरी, नंबर 6 मोहिनीअट्टम, नंबर 7 कुचिपुड़ी, नंबर 8 सत्रिया, नंबर 9 छऊ और यह 9वां है शास्त्रीय नृत्य भरत मुनि के अनुसार पूछा जाए। तो सबसे पहले हम इन प्रश्नों को कर लेते हैं MCQ के माध्यम से। तो पहला प्रश्न हो जाएगा कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो कथकली देखते हैं। A तमिलनाडु, B केरल, C गुजरात, D महाराष्ट्र। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा B केरल। और आप सभी लोग क्लास को प्लीज़ स्किप मत करिए, अंत तक इस वीडियो को देखना और हमें कमेंट करके बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा मोहिनीअट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। A तमिलनाडु, B केरल, C गुजरात, D महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर देखें कि मोहिनीअट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा केरल का। अगला प्रश्न देखते हैं। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। A तमिलनाडु, B केरल, C गुजरात, D महाराष्ट्र। भरतनाट्यम की बात की जाए तो भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा हमारा A तमिलनाडु का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। A तमिलनाडु, B केरल, C उत्तर प्रदेश, D महाराष्ट्र। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा कथक C उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। A तमिलनाडु, B केरल, C उत्तर प्रदेश, D आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो इसकी बात की जाए तो कुचिपुड़ी
हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, मणिपुरी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ए मणिपुर, बी उड़ीसा, सी उत्तर प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर इसके सही उत्तर की बात की जाए, मणिपुरी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो हो जाएगा हमारा ए मणिपुर। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 दिया है, उड़ीसा कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो बात की जाए उड़ीसा की, तो देखते हैं यहाँ पर ए मणिपुर, बी उड़ीसा, सी उत्तर प्रदेश, डी कर्नाटक। तो ओडिसी जहाँ का शास्त्रीय नृत्य है वह हो जाएगा हमारा बी ओडिशा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ए मणिपुर, बी उड़ीसा, सी असम, डी आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर सत्रिया की बात की जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और 9वां, छऊ कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो छऊ की बात की जाए, ए मणिपुर, बी उड़ीसा, सी असम, डी पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखें, छऊ कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो यह हो जाएगा डी पश्चिम बंगाल का। इसके लिए सलूशन थोड़ा सा देखते हैं। छऊ या छऊ एक अर्धशास्त्रीय भारतीय नृत्य है जिसमें उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के लोग शामिल होते हैं। तो यह मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, लेकिन इसमें उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के लोग भी शामिल होते हैं। तो इस प्रकार हम इसका सही उत्तर डी मान लेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारे 9 शास्त्रीय नृत्य हो गए। अब हम फिर से शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से, जो हमारे लोक नृत्य हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? ए गवरी, बी स्वांग, सी तमाशा, डी रम्मत। तो यहाँ पर इसके सही उत्तर की बात की जाए, भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम है ए गवरी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? ए यक्षगान, बी बीद, सी जात्रा, डी झोरा। पूछा जा रहा है कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए यक्षगान। यह कर्नाटक से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है। इसमें हमने 2 से 3 प्रश्न गीत से संबंधित प्रश्न लाए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, ए मांग, बी कजरी, सी बोल, डी बोली। तो उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है जिसका नाम है बी कजरी। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, जो गायन के साथ में नृत्य भी किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न को हम लेकर आए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है? ए गुजरात, बी बंगाल, सी कर्नाटक, डी पंजाब। तो यहाँ पर बाउल गायन की बात की जाए तो यह एक लोक रूप है जो लोग गाने के साथ में नाचते भी हैं।
तो यहाँ पर इसका सही उत्तर की बात की जाए तो हो जाएगा हमारा बी, बंगाल। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड का पाइका है एक। ए, लोकगीत, बी, लोकनृत्य, सी, वाद्य यंत्र, डी, चित्रकला। तो यहाँ पर झारखंड का पाइका की बात की जाए तो यह क्या है, तो यह हो जाएगा हमारा बी, लोक नृत्य है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दी गई लोक नृत्य और राज्य की सूची में किसका मिलान सही नहीं है। लोक नृत्य और एक तरफ राज्य दिए गए हैं। तो देखते हैं यहाँ पर ए में दिया गया है बिहू आंध्र प्रदेश, बी, भांगड़ा पंजाब, सी, डांडिया गुजरात, डी, नौटंकी उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर हमारा पूछ रहा है कौन सा सही मिलान नहीं है। तो यहाँ पर सही मिलान नहीं है ए, बिहू आंध्र प्रदेश। अब बिहू कहाँ का है, बिहू हो जाएगा असम का, इसलिए यह हमारा गलत है क्योंकि यहाँ पर आंध्र प्रदेश दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। ए, बैगा, बी, मुड़िया, सी, दंडामी माड़िया, डी, कोरकू। गौर नृत्य किस जाति से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा बी, मुड़िया। गौर नृत्य मुड़िया जाति से संबंधित है या जनजाति से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है। ए, रौफ, बी, झोरा, सी, बीद, डी, सुईसिनी। तो यहाँ पर इसके सही उत्तर की बात करें कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है, तो हो जाएगा इसका सही उत्तर डी, सुईसिनी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ए, झोरा, बी, बीधी, सी, राउफ, डी, सुईसिनी। तो यहाँ पर इसके सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा हमारा जम्मू कश्मीर का मुख्य लोक नृत्य जो है वह हो जाएगा सी, रौफ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इकेबाना किसका जापानी रूप है। ए, आधुनिक चित्रकारी का, बी, युद्ध कला का, सी, फूलों की सजावट का, डी, कृषि की विधि का। तो इकेबाना किसका जापानी रूप है, यह प्रश्न है हमारा। तो देखते हैं इसके सही उत्तर को। तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी, फूलों की सजावट का। जब किसी त्यौहार पर लोग लोक नृत्य करते हैं या फूलों की सजावट, जहाँ पर यह प्रोग्राम या नृत्य होता है वहाँ पर फूलों के द्वारा सजावट की जाती है, उसी सजावट को इकेबाना नाम दिया जाता है या इकेबाना जापानी नाम दिया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के किस भाग में बम्बो नृत्य प्रसिद्ध है। ए, नागालैंड, बी, मेघालय, सी, मिजोरम, डी, मणिपुर। तो बम्बो नृत्य प्रसिद्ध है, तो यह कहाँ का प्रसिद्ध हो जाएगा, बताएं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करें सही उत्तर की हो जाएगा हमारा बी, मेघालय। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 दिया है, कर्नाटक की लोक रंगभूमि है। ए, भागवत मेला, बी, यक्षगान, सी, भवाई, डी, कुड़ी अट्टम।
तो जैसा कि अभी हमने पिछले एक क्वेश्चन में बताया था, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर बताएं क्या हो जाएगा। तो इसका कर्नाटक की लोक रंगभूमि या मुख्य लोक नृत्य जो है वह हो जाएगा हमारा बी यक्षगान। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय लोक नृत्य नहीं है। ए घूमर, बी कथकली, सी गरबा, डी डांडिया। तो इसमें से पूछ रहा है कि भारतीय लोक नृत्य नहीं है, तो यहाँ पर खास करके ध्यान रखना, भारतीय समझकर भारत का मत सोचना, क्योंकि यहाँ लोक नृत्य पूछा जा रहा है। और यहाँ पर लोक नृत्य की बात करें तो यह घूमर, गरबा, डांडिया यह सभी भारतीय लोक नृत्य हैं। और इसमें से कौन सा लोक नृत्य भारतीय नहीं है, तो हो जाएगा हमारा बी कथकली। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, इसलिए लोक नृत्य की गिनती में नहीं आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मेघालय का लोक नृत्य है। ए नाटी, बी लोहो या लाहो, सी बम्बू नृत्य, डी खान टूम। तो यहाँ पर मेघालय के नृत्य की बात की जाए तो हमारा सही उत्तर देखें तो यहाँ पर दो उत्तर निकलेंगे, लाहो या लोहो और बम्बू नृत्य। यह दोनों मेघालय से संबंधित हैं। यहाँ पर दोनों उत्तर सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छपेली लोक नृत्य संबंधित है, तो यह कहाँ से संबंधित है देखते हैं। ए अरुणाचल प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। तो छपेली लोक नृत्य की बात की जाए तो इसका सही उत्तर बताएं क्या हो जाएगा। तो छपेली नृत्य हमारा हो जाएगा सी हिमाचल प्रदेश का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित नृत्यों में से गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा है। ए डांडिया, बी विदेशिया, सी बांस नृत्य, डी कुचिपुड़ी। यहाँ पर गुजरात से जो संबंधित रखता है वह हो जाएगा हमारा, इसका सही उत्तर आप सभी लोगों को पता होगा, ए डांडिया। बांस नृत्य या बम्बू नृत्य जैसा कि आपने देखा कि अभी मेघालय का है, मेघालय का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। ए अवध से, बी बुंदेलखंड से, सी ब्रजभूमि से, डी रुहेलखंड से। तो इसके सही उत्तर की बात करें, यहाँ पर प्रसिद्ध चरकुला नृत्य हो जाएगा हमारा सी ब्रजभूमि से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ए आल्हा महोबा, बी रसिया बरसाना, सी कजरी मिर्ज़ापुर, डी बिरहा कन्नौज। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा सुमेलित है कौन सा सुमेलित नहीं है। आल्हा महोबा बिल्कुल सही है, सुमेलित है। रसिया बरसाना यह भी हमारा सुमेलित है। कजरी मिर्ज़ापुर में मनाया जाता है, यह भी हमारा सुमेलित है। और बिरहा कन्नौज यह हमारा इसका सही उत्तर हो जाए, क्योंकि यह सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
बधाई है क्या है, इस पर हमको चर्चा करना है। ए बुंदेलखंड का लोक नृत्य, बी मालवा का लोक नृत्य, सी दीपावली के दूसरे दिन भोपाल में मनाया जाने वाला एक त्यौहार, डी बुंदेलखंड का लोक संगीत। तो इसका सही उत्तर की बात करें यहाँ पर बधाई है हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंधित है ए उत्तर प्रदेश से, बी पंजाब से, सी महाराष्ट्र से, डी बिहार से। तो तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है जो संबंधित है सी महाराष्ट्र से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बताइए कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से संबंधित नहीं है। ए कजरी वाराणसी, बी बिरहा कानपुर, सी होली व्रज, डी नौटंकी हाथरस। यहाँ पर डी एक गलत तरीके से लिख गया है, 2 बार डी टाइप हो गया है। तो यहाँ पर इसके सही उत्तर की बात करें कौन सा सुमेलित या संबंधित नहीं है, तो हो जाएगा हमारा बी बिरहा कानपुर। तो यह बिरहा कानपुर में नहीं गाया जाता है, यह लोक नृत्य नहीं है, यह है पूर्वांचल का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रकार हमारा इसका सही उत्तर 21 का बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ए कर्मा महोबा, बी धुरिया बुंदेलखंड, सी धीवर कहार, डी नटवारी पूर्वांचल। तो यहाँ पर देखते हैं इसके सही उत्तर को। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए कर्मा महोबा, क्योंकि धुरिया बुंदेलखंड से संबंधित है, धीवर कहार से संबंधित है, नटवारी पूर्वांचल से संबंधित है। कर्मा हमारा मिर्ज़ापुर से संबंधित हो जाएगा। मिर्ज़ापुर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कारागम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है। ए केरल से, बी तमिलनाडु से, सी आंध्र प्रदेश से, डी कर्नाटक से। तो कारागम की बात की जाए, यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 का बी, कारागम तमिलनाडु से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है। ए पूर्वी क्षेत्र से, बी पश्चिमी क्षेत्र से, सी मध्य क्षेत्र से, डी बुंदेलखंड क्षेत्र से। तो राहुला की बात की जाए, राहुला लोक नृत्य संबंधित है, वह क्षेत्र है बुंदेलखंड क्षेत्र से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्यों में से कौन सा उस समय किया जाता है जब हाल में विवाहित लड़की प्रथम बार अपने मायके आती है। ए चौफला, बी जाफर, सी झुमेला, डी धड़ाम। तो यहाँ पर इसके सही उत्तर की बात की जाए, गढ़वाल क्षेत्र का वह लोक नृत्य कौन सा उस समय किया जाता है जब हाल में विवाहित लड़की प्रथम बार अपने मायके आती है। तो इसका सही उत्तर देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी
झुमेला। यहाँ पर सभी लोग मिलकर एक साथ में डांस करते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। गिद्धा, जो कि एक नृत्य का रूप है, किस राज्य से संबंधित है? ए पंजाब, बी हिमाचल प्रदेश, सी हरियाणा, डी राजस्थान। तो यहाँ पर बात की जाए गिद्धा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 26 का ए, पंजाब से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ए गुजरात, बी असम, सी झारखंड, डी महाराष्ट्र। तो बात की जाए डांडिया की, जैसा कि आप देख रहे हो कि यह डांडिया लोक नृत्य है, जहाँ पर लोग 2 डंडी लेकर सभी लोग डांस करते हैं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए, गुजरात से संबंधित है डांडिया लोक नृत्य। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है? ए गाँव, बी होली, सी नवाखानी, डी दिवाली। तो इसका सही उत्तर देखिए, बस्तर में डंडारी नृत्य यह किस त्योहार या पर्व पर किया जाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी, होली पर यह डंडारी नृत्य किया जाता है। सभी लोग यहाँ पर हाथों में डंडा लेकर नृत्य करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे? ए पंडवानी, बी पंथी नृत्य, सी धनकुल, डी ढोखरा नृत्य। तो देवदास बंजारे पंथी नृत्य से संबंधित थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि यह देवदास बंजारे जो किस प्रकार का नृत्य करते थे। यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर लोग कंधे पर पैर रखकर चढ़ते थे और उसके बाद में नृत्य करते थे, जैसा कि यहाँ पर भी देख रहे होंगे कि प्रत्येक इमेज में एक ही प्रकार का नृत्य दिख रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का क्या नाम है? ए घूमर, बी गीदड़, सी थेर, डी तेराम ताली या तेराम ताली। तो यहाँ पर देखते हैं शेखावटी के प्रसिद्ध लोक नृत्य का क्या नाम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी गीदड़, जैसा कि यहाँ पर लोग सभी गीदड़ नृत्य कर भी रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंधित या संबंध रखते थे? ए पातर, बी भांड, सी नट, डी भवाई। तो नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया किस पेशेवर जात से संबंधित थे? तो यहाँ पर देखना है कि हमको यहाँ पर जातियाँ, इनमें से हमको बताना है कि यह किस जाति से संबंधित थे। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी भवाई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य है? ए मणिपुरी, बी मोहिनीअट्टम, सी गरबा, डी कथकली। तो यहाँ पूछा जा रहा है बस
खास बात यह है कि इसमें पूछा जा रहा है लोक नृत्य। इस शब्द पर जब खास ध्यान देंगे तभी आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मणिपुरी की बात की जाए यह शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनीअट्टम की बात की जाए तो यह भी शास्त्रीय और यह भी शास्त्रीय नृत्य है, कथकली की बात की जाए तो यह भी शास्त्रीय नृत्य है। बचा कौन सा हमारा, तो यहाँ पर देखते हैं, बच जाएगा हमारा सी गरबा, यह लोक नृत्य है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? ए कथकली, बी मेघालय का बंबू नृत्य, सी मयूरभंज का छाओ, सी डी पंजाब का भांगड़ा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि युद्ध से संबंधित नृत्य है, तो हो जाएगा हमारा बी मेघालय का बंबू नृत्य। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर देख भी सकते हैं कि सभी लोग बंबू नृत्य करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर नीचे बांस की छड़ियाँ दिख रही हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ए नकल बिहार, बी तमाशा ओडिशा, सी अंकिया नाट असम, डी वाद्य पंजाब। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा युग्म सुमेलित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी अंकिया नाट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है? ए हरियाणा का, बी चंडीगढ़ का, सी पंजाब का, डी गुजरात का। तो आप इस प्रश्न का हमें उत्तर कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यह क्वेश्चन आपके लिए हम होमवर्क के लिए देते हैं। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 36 है, बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ए असम, बी ओडिशा, सी पश्चिम बंगाल, डी त्रिपुरा। तो बिहू लोक नृत्य की बात की जाए तो यह किस राज्य से संबंधित हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए असम से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा चक्कार कुथु नृत्य के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह चक्यार जाति द्वारा किया जाता है। नंबर 2, परंपरागत रूप से यह हिंदुओं की उच्च जातियों में नहीं देखा जाता है। नंबर 3, मियाओ संगीत वाद्य है। नंबर 4, इसका नाट्य रूप कथावलंब है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर इसका सही कथन देखें तो हमारा हो जाएगा ए 1, 3, 4, क्योंकि हमारा नंबर 2 कथन गलत है। परंपरागत रूप से हिंदुओं की उच्च जातियों में नहीं देखा जाता है, यही गलत हो जाए, क्योंकि यह परंपरागत रूप से हिंदुओं की उच्च जातियों में भी देखा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। लोकगीत और दूसरी तरफ है लोक क्षेत्र। तो हमको मिलाना है, यहाँ पर मिलाकर देखते हैं। तो यह हमारा बिरहा की बात कीजिए तो बिरहा हमारा हो जाएगा ए को 3 से मिलाते हैं, बिरहा पूर्वांचल। और रसिया की बात की जाए तो रसिया हो जाएगा हमारा ब्रज भूमि से संबंधित। और आल्हा की बात की जाए तो आल्हा हमारा हो जाएगा
बुंदेलखंड क्षेत्र से। और कजरी की बात की जाए तो यह हो जाएगा अवध से। तो यह देखते हैं इसका कौन सा सही मिलान है। तो ए का 3 और ए का 3 हमारा सिर्फ सी वाले ऑप्शन में मिल रहा है, और बी का 1, सी में 2 और डी का 4। तो यही इसका हमारा सही मिलान है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लोक या जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। सॉरी, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जगह पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश ना होकर हमने यहाँ पर शॉर्टकट में HP नाम लिख दिया है, जो हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि हिमाचल प्रदेश को। तो देखते हैं यहाँ पर प्रश्न को क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक या जनजातीय नृत्य हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। ए विधि, बी झौरा, सी तमाशा, डी रौफ। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी झौरा, जो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो यह हमें बताना है इसमें से। तो 1 नंबर पर गरबा गुजरात, तो यह तो हमारा बिल्कुल सही सुमेलित है। तो 1 जहाँ पर होगा वह तो हमारा गलत हो जाएगा। मोहिनी अट्टम उड़ीसा, तो मोहिनी अट्टम की बात की जाए तो यह तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यह शास्त्रीय नृत्य उड़ीसा में ओडिसी नृत्य गाया जाता है, तो इसलिए यह हमारा 2 गलत है। 2 जहाँ पर है उसको हम काट सकते हैं, यह कट जाएगा और यह कट जाएगा। देखते हैं अगला, यक्षगान कर्नाटक। तो यक्षगान कर्नाटक में होता है, यह बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन निकल कर आ जाएगा सी। 1 और 3 बिल्कुल सही हैं। तो इस प्रकार हमारे 50 प्रश्न जितने भी थे, 10 हमने पहले शास्त्रीय नृत्य के रूप में किए थे, और उसके बाद में हमने 40 प्रश्न इधर लोक नृत्य से संबंधित किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जितने भी लोग इस वीडियो को अंत तक देखा है तो प्लीज़ कमेंट करने के लिए आपको एक प्रश्न हमने भी दिया है, जो आप कमेंट करके हमें बताएं, और साथ में यह भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है, और आगे हम किस प्रकार का वीडियो आपके लिए लेकर उपस्थित हों जो परीक्षा से संबंधित हो। उस टॉपिक का आप हमें नाम ज़रूर बताएं। और यदि अभी तक सभी लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें। तो मिलते हैं फिर इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।